डिजिटल दौर की बात की। आजकल बहुत ज़्यादा चलन है, मैं कहती हूँ कि पूरा ही शत प्रतिशत चलन हो गया है कि बच्चे को जब रोने लगता है उसके आगे मोबाइल रख देते हैं, और खाना खिलाते समय तो कुछ कार्टून्स हैं या कुछ एनिमेशंस हैं जो बच्चे को दिखा करके वो खाना ही नहीं खाएगा। और अब ये हो गया कि अब वो बात है नहीं कि माँ कहे कि नहीं ये खाना है। अब जब तक वो चलता रहेगा तब तक वो, आप हर घर की कहानी यही है। तो मोबाइल से एक सार्थक दूरी कैसे बने, ऐसे दो चार पॉइंट्स बता दीजिए, क्योंकि आज के पेरेंट्स के वो काम आने वाले हैं कि मोबाइल से ही शुरू करते हैं, फिर वो मोबाइल को ही माता पिता समझने लग जाता है एक दिन जा करके। बच्चे को तो पता ही नहीं था कि मोबाइल क्या है, दिया किसने। वो बच्चा जो अभी गोद में लेटा हुआ है, जिसको अभी चलना नहीं आया, उसके हाथ में मोबाइल हमने ही पकड़ाया। और सही बात तो ये है कि माता पिता वही मिमिक करने लग जाते हैं जो उनको लगता है कि उनके लिए जो जरूरी है वो शायद बच्चे के लिए जरूरी है। हम अकेले होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतर जाते हैं, तो हमें लगता है शायद बच्चे को भी यही रस देगा। पर यदि देना ही है तो पुराने जमाने के खिलौने तो कहीं गए नहीं। बच्चे का ध्यान ही तो आकर्षित करना है, तो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो पहले की चीजें थी वो भी तो यही उद्देश्य पूर्ण करती थी। तो यदि देना ही है तो उसको ऐसी चीज में उलझाने से क्या फायदा है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उससे उसकी स्लीप साइकिल जाएगी, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसके माध्यम से उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। स्टिमुलेट हो जाने के बाद जो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी उसको सही करने में महीनों लग जाते हैं। जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिसके कारण आपकी भूख चली जाएगी, नींद चली जाएगी, आपकी जो ग्रोथ है उस पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। तो यदि मुझे बच्चे का ध्यान ही थोड़ी देर के लिए आकर्षित करना है तो ये तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं वो चीज़ें दूँ, उन चीज़ों का चयन करूँ जिसको देने के बाद जो है बच्चे का विकास सुनिश्चित हो सके। देखिए, आपने अभी कहा कि विदेशों में समस्या थी, अब धीरे धीरे भारत में आ रही है। विदेश चूंकि इस समस्या से गुजर चुके हैं, इसलिए वो लोग समाधान को ढूंढ रहे हैं। कई घरों में ऐसी व्यवस्था है, आप चले जाइए, खासकर यूरोप में तो मैंने देखा कई घरों में व्यवस्था है कि माता पिता घर के अंदर आते हैं तो जैसा हम लोग किसी किसी फैक्ट्री के अंदर जाएं और बड़ी बड़ी जगहों पर जाएं तो घुसते समय में क्या होता है कि लॉकर रखे रहते हैं। आपने वहाँ पर अपना मोबाइल और सब कुछ सबमिट किया और जब आप बाहर निकलेंगे इंडस्ट्री से तब आप फिर दोबारा लेके जाएंगे। माता पिता यही कर रहे हैं। विदेशों में बहुत सारे घरों में, यूरोप में लॉकर रखे हुए, आकर के अपना सब कुछ वहाँ सबमिट कर देते हैं और करने के बाद घर में बिल्कुल सोशल मीडिया फ्री, मोबाइल फ्री जिंदगी जीते हैं। सारी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए तो घर है। यदि उन परेशानियों को हम घर ही लेकर चले गए तो फिर अपने शांति को ढूंढेंगे कहाँ? घर और दफ्तर का तो अंतर ही भूल गए हैं लोग। भूल गए। हाँ, वो घर में दफ्तर ला रहे हैं और दफ्तर को घर लेके चले जाते हैं। और ये पूछें कि लाने से उनको लाभ हुआ क्या। हाँ, मतलब यदि व्यक्ति क्या है इन चीज़ों को करता इसलिए है कि उसको लगता है कि शायद ये करने से कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, वो छूट नहीं जाए, तो समय निर्धारित कर लें, 2 घंटे के बाद देख लें, 3 घंटे के बाद देख लें। मतलब हमारे को ऐसा तो है नहीं कि कोई एकदम न्यूक्लियर वॉर के विषय में निर्णय अभी लेना है। ऐसा कोई विषय नहीं होगा जो 2 या 3 घंटे के लिए वेट नहीं कर सकता। तो 2-3 घंटे जिंदगी में शायद कोई एक समाचार ऐसा आता होगा जो प्रॉम्प्टली आंसर देने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सहजता से वेट कर सकती हैं। तो उतनी देर के लिए उनको शांत रख दिया जाए। हमने अपनी प्राथमिकताएं चेंज कर ली हैं। प्राथमिकताएं चेंज कर ली। वही मैं जो बोला कि जब हम लोग बच्चे को आमंत्रण भेजें तो मन में सोचें सबसे पहले कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हम एक दिव्य आत्मा को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि उन सारी चीज़ों को इंश्योर करें। घर पे किसी को खाने के लिए बुलाएं और खाना ना बनाए तो कैसा लगेगा। एक छोटी सी चीज़ की व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। आपने किसी को इनवाइट किया, इनवाइट करने के साथ इंश्योर करना जरूरी हो जाता है कि भाई खाना तो हो। अब हमने एक आत्मा को बुलाया और आत्मा को आकर्षित करने के बाद यदि हम उसके लिए सही व्यवस्था न बनाए तो फिर वो दुर्भाग्य ही है। और इसी कारण बच्चों को देखिए ना, किस किस तरीके की आप हम लोग कभी सुनते समझते नहीं थे कि छोटे छोटे बच्चों में एडिक्शंस की प्रॉब्लम होएगी, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनके अंदर वो सारी समस्याएं हो रही हैं जो एक समय न देखी गई न सुनी गई। क्योंकि जो
ब्रेन है उसकी अपनी कैपेसिटी, बिल्कुल। वो ओवर स्टिमुलेटेड है। नेचर ने एक अद्भुत ट्रिक करी है कि हम लोग अकेले ऐसे प्राणी हैं जिसमें यदि ब्रेन को पूरी तरह से डेवलप करके माँ जन्म दे तो बच्चे को 3 साल की उम्र में जन्म देना पड़ेगा, वो फिजिकली संभव नहीं। तो नेचर ने ये ट्रिक करी कि वो 9 महीने में अनपैक्ड बच्चे को समाज में उतार देती है। अब वो जो अनपैक्ड है उसको सही चीजों से पैक करना, उसको नरिश करना हमारी जिम्मेवारी है। ये क्या है, जैसे आपके पास खाली फोन आ गया है पर उसमें कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन डालनी है हमारी जिम्मेवारी है। अब वो एप्लीकेशन डालने का काम हमारा है, समाज का है। प्यार, साथ और समय। ऐसा नहीं कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसको ज़रूरत है। एक उम्र ऐसी आती है बच्चे की जब वो सबसे ज़्यादा माता पिता से दूर होता है, चेंजेस होते हैं उसके अंदर। ये प्यार, साथ और समय कितना ज़रूरी है परवरिश के लिए। इसके बगैर संभव ही नहीं। देखिए, सिर्फ शरीर को बनाने से तो फायदा नहीं, संस्कार देना जरूरी है। माँ जो है दोनों ही कार्यों को करती है, पिता दोनों ही कार्यों को करते हैं। सिर्फ उसको फीडिंग देने के लिए माता पिता नहीं है, वो काम तो कोई भी कर सकता है। उसकी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता नहीं है। आज की तारीख में रोबोट कर देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वो भी इंश्योर कर सकती है। हम लोग उसके अंदर उन गुणों को भरने के लिए हैं जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो पाता है। शास्त्रों में जो कहानियां हैं कभी कभी बहुत प्यारी है। एक उदाहरण आता है मदालसा का। तो मदालसा जो थी वो अपने बच्चों को जब पालती थी तो पालने में हिलाते समय में बोलती थी, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से। 3 बच्चों को पालने में ही पालते पालते उनके मन को ऐसा उनने मोल्ड किया कि विक्रांत सुबाहु अरिमर्दन तीनों के तीनों ब्रह्मज्ञानी हुए, पालने के गीतों को सुन सुनकर। अब लोरियां गायब हो चुकी हैं। लोरियां गायब हो चुकी। और माँ जो गुण देती थी, संस्कार देती थी, सोची उससे ब्रह्मज्ञानी बने 3 बच्चे। चौथे को करने लगी तो पति ने कहा कि इस राज्य को संभालेगा कौन, मदालसा तो महारानी थी। तो उनने अलर्क को, चौथे को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। इतने ज्यादा गुण देने की सामर्थ्य माता पिता में होती थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि माता पिता में लगभग वही गुण होने की आवश्यकता है जो हम लोग संसार बनाने वाली आध्यात्मिक शक्तियों में देखते हैं। भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, और यदि हम लोग नारी शक्ति की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मी ने, वैष्णवी ने, शांभवी ने इस संसार की रचना करी। माँ गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में से पहली 3 तो वही है, ब्राह्मी है, वैष्णवी है और शांभवी। ब्राह्मी का मतलब उत्पादन करने की क्षमता। जहां गई ब्राह्मी शक्ति वहां पर कोई ना कोई जन्म होगा। जमीन के अंदर चली गई तो अन्न निकलेगा, ब्रह्म के अंदर चली गई तो संसार बनेगा, माँ के अंदर चली गई तो बच्चा आएगा। इसीलिए ब्राह्मी के जो स्वरूप का वर्णन है उसमें उनको दिखाया हंस पर बैठी है, पुस्तक है, कमंडल है। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि वो जो ब्राह्मी शक्ति है वो विवेक की प्रतीक है, सद्ज्ञान की प्रतीक है। पुस्तक मतलब सद्ज्ञान, कमंडल का मतलब सद्कर्म। तो माता पिता के अंदर इन गुणों का होना अनिवार्य है। हाँ। जब वो बच्चे को ये गुण दे, आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरे, ये सोचें कि हम अपने बच्चे के अंदर वही गुण लाना चाहते हैं जो शब्द गुरुदेव ने दिया, संस्कारवान पीढ़ी। जनसंख्या नहीं बढ़ानी है हमें संस्कारवान पीढ़ी तैयार करनी है। तो उनके अंदर वो गुण हो जो ब्राह्मी के अंदर थे, उत्पादन करने की क्षमता, जो वैष्णवी के अंदर है, सुव्यवस्था।